हेलो स्टूडेंट, मैश एनालिसिस में सुपर मैश कंडीशन क्या होती है, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, तो इस लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को आगे लेकर के चलें इससे पहले एक छोटी सी अपील, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ शेयर करना मत भूलना। तो चलो लेक्चर को आगे लेकर के चलते हैं। ये न्यूमेरिकल है हमारे पास। इस न्यूमेरिकल में क्लियरली हमें पूछा जा रहा है कि 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालना है, मैश एनालिसिस का यूज करना है। तो यहाँ पर हमें 2 मैश क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम मैश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला मैश हमें ये मिल रहा है और दूसरा मैश हमें ये मिल रहा है। करंट की डायरेक्शन कैसे फ्लो करें, हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें हमने एक रूल की बात की थी कि करंट का फ्लो आपको कैसे लेना है मैश में, कि जैसा बैटरी लगा हुआ वैसे लेना है। मतलब बैटरी में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, ये हमारा इनिशियल रूल है। अभी जब हम सुपर मैश की बात करेंगे इसमें अपने रूल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अपने जो रूल है उनको फॉलो कर लेते हैं ताकि हम सुपर मैश की कंडीशन को यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकें। तो यहाँ पर जाएगा 10 वोल्ट में पहला इस तरह से क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पर एक कैसा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये ठीक है I2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मैश हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इन 2 मैश में ये जो करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, ये यहाँ पर आ रहा है। तो जब 2 करंट सोर्स 2 मैश के बीच में अगर एक करंट सोर्स आ जाए तो क्लियरली हम उसे बोलते हैं सुपर मैश कंडीशन। अब उसको सॉल्व करना किया कैसे जाता है, यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहां पर अब 2 करंट की इक्वेशन आ रही है, तो यहां पर एक रूल होता है कि अगर 2 मैश के बीच में करंट सोर्स है तो उस करंट सोर्स को आप क्या करो, इग्नोर कर दो, ठीक है। इग्नोर कर दो। अब इस पूरे मैश में जो 2 मैश आ रही है अब उसकी एक ही इक्वेशन बनेगी। पहले क्या होता था 2 मैश है तो 2 करंट की इक्वेशन बनती थी, अब यहां पर सिर्फ एक ही बनेगी मैश की इक्वेशन, और दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी नोड पर। तो पहले एक एक चीज को सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो सबसे पहले करंट की इक्वेशन बनाएंगे मैश के लिए, यानी कि एक ही मैश को हमें यहाँ पर यूज करना है। पर अब यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पर हमने 2 करंट आ रहे हैं हमारे पास, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या किया जाए, ठीक है। अब क्या किया जाए, क्लॉकवाइज लें या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज लें, क्योंकि करंट की इक्वेशन तो इसके लिए एक ही बनेगी क्योंकि हमने करंट सोर्स को यहाँ पर इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रूल है कि आप इसे क्लॉकवाइज ही चलाओ। आपने यहाँ पे क्लॉकवाइज ले लिया तो दूसरे वाले को क्या ले लो, क्लॉकवाइज ले लो। ये हम इसको इस तरह से क्लॉकवाइज कंसीडर यहाँ पर कर लेते हैं। I2 कर लिया। अब ये पूरा करंट की एक इक्वेशन कैसे बनती है जरा इस पर ध्यान देना, ठीक है। यहां पर चले गए हम क्लॉकवाइज इस तरह से। इसी वजह से हमने क्या करा, थोड़ा सा अपने रूल को मॉडिफाई किया कि जहां भी अब हम ले रहे हैं उसे हम कैसा लेंगे, क्लॉकवाइज ही लेंगे, क्योंकि करंट अब पूरा कुछ इस तरीके से चलेगा। हम जो लूप लेकर के चल रहे हैं करंट इक्वेशन के लिए, हम कुछ इस तरीके से लेकर के चल रहे हैं, ये इस तरह से। तो ये हमारा डायरेक्शन बना। इसी डायरेक्शन की वजह से जो ब्लू कलर में हमने इसको डॉटेड किया है, इसी वजह से हमने करंट को हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। इसे हमने क्या कर लिया, क्लॉकवाइज कर लिया। यानी कि अब जो भी हम करंट लेंगे वो हम क्लॉकवाइज ही लेंगे सुपर मैश के केस में। बात क्लियर हो गई। ये छोटा सा मॉडिफिकेशन है उस रूल में। अब यहां पर हमें ऐसे फॉलो करना है। कैसे चलेंगे, यहां पर हमारा करंट कैसा आ रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, ये भी प्लस से माइनस जा रहा है, ये भी प्लस से माइनस जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक इक्वेशन कैसी बनेगी, सबसे पहले मैश 1 वाले को लेते हैं। यहां पर आएगा सबसे पहले क्या, 10 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्शन कैसा ले रहे हैं, डॉटेड वाला ले रहे हैं, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो राइज वोल्टेज आ रहा है तो राइज वोल्टेज हम प्लस लेंगे, ठीक है, प्लस वोल्ट। माइनस का 4 क्या आ जाएगा, यहां पर I1 आ जाएगा। अब क्या यहां पर 2 एम्पियर आएगा, नहीं, हमने इसको अभी इग्नोर कर दिया फिलहाल के लिए। तो अब सीधा डायरेक्ट में कहां जंप करेंगे, 6 ओम पर। तो क्या मिलेगा हमें यहां पर, मुझे 6। क्या करंट I1 लें या I2 लें, हम यहां पर करंट I2 लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आ गया करंट I2, क्योंकि इस वाली साइड में जो 6 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो मैश 2 में आ रहा है, वहां करंट 2 आ रहा है, ठीक है, इसी वजह से। अब यहां पर आ गए हम 6 वोल्ट पर। तो 6 वोल्ट में हम जा कैसे रहे हैं, हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, फॉल वोल्टेज। तो माइनस का 6 आएगा, यहां पर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, और I2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मेरे ख्याल से अब आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि इस पूरे सुपर मैश के केस में करंट की इक्वेशन यहाँ पे जो बनेगी एक ही बनेगी। मैश इक्वेशन की बात करें, मैश इक्वेशन एक ही बनेगी। क्लियर है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना मिलेगा यहां पर, हमें मिलेगा 4I1 माइनस 4I1 माइनस 8I2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें 4I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 4। और सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 2। ये आ गई इक्वेशन 1। क्लियर है। अब यहां पर इक्वेशन 1 तो आ गई, 2 मैश है यहां पर, तो हमें दूसरी इक्वेशन भी चाहिए। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है वो कहां से मिलेगी, दूसरी जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी नोड पर। अब जो हमने 2 एम्पियर का करंट सोर्स इग्नोर किया था उसे वापस ले आओ पिक्चर में।
ये पिक्चर में आ गया। नोड डिसाइड कर लो कौन कौन से नोड है यहाँ पर। एक नोड हमें यहाँ पे ए मिल रहा है, एक नोड हमें यहाँ पे बी मिल रहा है, ठीक है। तो किसी भी एक नोड से इक्वेशन बना सकते हैं। हम यहाँ पे बी की बात करते हैं, ठीक है। बी नोड ले लें, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं एट नोड बी, यहाँ लिख लेते हैं एट नोड बी, एट नोड बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा जरा देखो, एट नोड बी की बात करूं तो एक करंट जो I2 हो रहा है वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है यहाँ पर I2, और यहाँ पे क्या आ रहा है इस वाली ब्रांच में I1 बाहर की तरफ आ रहा है और ये 2 एम्पीयर, यानी कि इस नोड पर एक करंट इन है, बाकी के दो करंट आउट है। क्लियर है ना, एक करंट है ना, बाकी दो करंट आउट है। तो बस एट नोड बी हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, यहां पर बनेगा I2 इज इक्वल टू इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, या इन करंट इज इक्वल टू आउट करंट। यही होता है नोड पर केसीएल। केसीएल क्या होता है नोड पे, यही होता है ना, इन करंट इज इक्वल टू आउट करंट, ठीक है। इन करंट हमारा I2 है, आउट करंट कितने, दो करंट है, कौन कौन से हैं, I1 प्लस 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बना लेंगे, हम यहां पर माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। देखो जरा, पहली इक्वेशन भी I1 I2 की, दूसरी इक्वेशन भी I1 I2 की, तो इजीली यहां से हम I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I1 I2 क्या मिलेगा यहाँ पर, I1 मिलेगा माइनस का 1 एम्पियर, और जो I2 होगा वो मिलेगा मुझे 1 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसे थोड़ा सा और प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं, इसके लिए हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि ये जो सुपर मैश का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से हम क्लियर कर पाए। चलो, इस इक्वेशन में हमें जितने भी हमारे मैश करंट है वो सब हमें फाइंड करना है, और साथ ही साथ हमें मैश एनालिसिस का भी यूज करना है। तो चलो मैश एनालिसिस का यूज करते हैं। तो जरा पहले सबसे पहले करेंगे डायरेक्शन बनाना, ठीक है। तो यहाँ 6 वोल्ट एक ही हमें वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, ये कैसा चलेगा, कुछ ऐसा चलेगा, I1 क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्या आ रहा है, I2 क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज ही लगाएंगे। यहाँ पर यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो यहाँ भी हम बाय डिफॉल्ट कैसा लगाएंगे, क्लॉकवाइज ही यहाँ पर लगाएंगे। और अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने एक चीज सीख ली कि भाई क्लॉकवाइज ही लेकर के चलना है। क्यों, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर सुपर मैश की कंडीशन फाइंड करनी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल किसका है, सुपर मैश की कंडीशन को जस्टिफाई करता है। कैसे करता है जरा देखो, मैश 1 हमने यहाँ पे मैश का नामकरण कर देते हैं, ये मैश 1, ये मैश 2, और ये हो गया मैश 3। तो जरा देखो 1 और 3 के बीच में क्या आ रहा है, एक करंट सोर्स आ रहा है 3 एम्पियर का। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ही हम इग्नोर कर देंगे। अगर आप 3 एम्पियर को इग्नोर करते हो, उसका मतलब पूरी की पूरी जो ब्रांच है, कौन सी वाली, 3 एम्पियर, जिस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि 3 एम्पियर, यानी कि पूरा का पूरा जो ब्रांच है यहाँ से ये वाला और ये पूरा रेजिस्टेंस, हम इसे पूरा इग्नोर कर देंगे। यानी कि कंप्लीट पूरी ब्रांच कहां से कहां तक, नोड ले लें, क्योंकि हमें आगे नोड लेना ही है, ठीक है। नोड ले लेते हैं, ये नोड है, ये नोड बी और ये नोड सी। तो बी और सी के बीच में जो कुछ है वो सब गायब हो जाएगा, मतलब गायब नहीं, मतलब हम क्या करने मान लेंगे, इग्नोर कर देंगे हम उसको, हम उसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि 3 एम्पियर और 1 ओम का जो रेजिस्टेंस इस ब्रांच में आ रहा है उसे हम हटा देंगे, क्योंकि इस ब्रांच का जो करंट सोर्स है 3 एम्पियर वो दो मैश, पहला मैश और थर्ड मैश दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये कौन सी बनी, सुपर मैश कंडीशन बनी। अब इसे सॉल्व करना है, यानी कि हमें इस पूरे मैश के लिए 1 और 3 के लिए एक ही करंट इक्वेशन बनाएंगे, करेक्ट, ठीक है। तो कैसे चलेगी ये, क्लॉकवाइज ही चलाएंगे हम इसको। ये कुछ ऐसा जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 3 में, और ये आएगा डॉटेड लाइन पर ध्यान देना है, कुछ इस तरीके से एक ही इक्वेशन बनेगी अब इसकी। चलो बनाते हैं, कैसे बनेगी इक्वेशन, राइज वोल्ट 6 आएगा -2, क्या बनेगा यहाँ पर, I1 फ्लो हो रहा है और ये सेकंड मैश का करंट I2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ रहे हैं थर्ड लूप में एंटर कर जाएंगे, थर्ड मैश में एंटर कर जाएंगे। तो थर्ड मैश में क्या चलेगा, -4 चलेगा। यहाँ पे क्लॉकवाइज कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I3 करंट फ्लो हो रहा है, माइनस का यहाँ से आ जाएगा I2, ठीक है। फिर आ रहे हैं हम कहां पर, बस अब मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई दूसरा रेजिस्टेंस अब अवेलेबल, हाँ 8 है ना हमारे पास अभी, -8 I3, और कोई रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर, नहीं। अब इस पूरे लाइन में कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कोई भी दूसरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई वोल्टेज सोर्स है। तो मेरे ख्याल से पूरी इक्वेशन समझ में आ गई। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, क्योंकि सुपर मैश में हमने पूरा का पूरा ये जो बी और सी नोड के बीच की जो ब्रांच थी वो हमने इग्नोर मान ली। जब इग्नोर कर दी तो पूरा का पूरा एक ही मैश बना, एक ही मैश की कंडीशन, एक ही मैश की इक्वेशन बनेगी। क्लियर है। तो कैसे बनेगा, इस मैश में 2 ओम आ रहा है फर्स्ट वाले में,
फिर हम एंटर कर जाएंगे यहाँ से आके सीधा किसमें, थर्ड मैश में एंटर करेंगे तो यहाँ पे 4 ओम मिलेगा, 8 ओम मिलेगा, एंड देन वापस हम 6 वोल्ट पर आ गए। तो 6 2 I माइनस I2 माइनस 4 I3 माइनस I2 माइनस 8 I3 इज इक्वल टू 0। ये बनी एक इक्वेशन। इसे हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे एक हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, 6 यहाँ पर -2 -4 -8 कितना आ रहा है यहाँ पर, माइनस का 2 I1 आएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 I2 हो जाएगा, -4 I3 प्लस 4 I2 माइनस 8 I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये I2 आ रहा है, एक ये I2 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमें एक 4 I3 मिल रहा है, यहाँ पर 8 I3 मिल रहा है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है यहाँ पर, -2 I1 प्लस 6 I2 माइनस 12 I3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, और साथ ही साथ डिवाइड भी कर देते हैं इसको, ठीक है, 2 से। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे प्लस I1 माइनस 3 I2 प्लस 6 I3 इज इक्वल टू 3। ये आ गई पहली इक्वेशन। क्या किया भाई, 2 से डिवाइड कर दिया और I1 I2 I3 को इक्वल के दूसरी साइड हमने शिफ्ट कर दिया, तो जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। उम्मीद है इक्वेशन समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन हम मैश 2 के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम फॉर मैश 2। ठीक है, तो मैश 2 की इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, वो सुपर मैश में तो आ नहीं रहा। सुपर मैश में तो मैश 1 और मैश 3 आ रहे थे, बस 2 नहीं आ रहा था, तो 2 की तो हमें अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो माइनस का 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, I2 माइनस I1 माइनस 4 I2 माइनस I3 माइनस 2 I2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें इसको, -8 I2 आ रहा है प्लस 2 I1 आ रहा है प्लस 4 I3 आ रहा है इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, I1 आएगा माइनस 4 I2 आएगा प्लस 2 I3 आएगा इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन तो हमें मिल गई। अब हमें बात करना है थर्ड इक्वेशन की, क्योंकि इसमें 3 करंट हैं, I1 I2 और I3, तो इसका मतलब हमें 3 करंट की इक्वेशन तो चाहिए। तीसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी भाई, नोड से मिलेगी। नोड से मिलेगी, कौन सा नोड, जहां पर हमारा करंट आ रहा है। ठीक है, या तो हम नोड बी ले सकते हैं, नोड सी ले सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे जो सुटेबल जो नोड है वो नोड सी है। ठीक है, तो वापस पिक्चर में ले आते हैं इसको, 3 को और 1 को पिक्चर में ले आते हैं। क्या हम इसको 1 ओम को कंसीडर करें, नहीं करना, क्योंकि करंट सोर्स ऑलरेडी इसके अंदर हमें दिया हुआ है। तो जरा देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, I3 मिल रहा है, यहाँ पर मुझे I1 मिल रहा है, और इस नोड पर ऊपर से कौन सा करंट आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है बस। तो यहाँ पर हम लगा देंगे इस नोड पर KCL। ठीक है, इस नोड पर लगा देंगे हम KCL। तो यहाँ पर KCL क्या बनेगा, यहाँ पर दे देते हैं एट नोड C, KCL लगा देते हैं। इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। ठीक है, इनपुट करंट कौन कौन से हैं, I3 प्लस 3, आउट करंट कौन सा है, I1 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन मिल गई हमको थर्ड। तो इजीली अब हमें मिल गए यहाँ पर 3 करंट इक्वेशन मिल रही है, I1 I2 I3 के फॉर्म में मिल रहा है, ये भी I1 I2 I3 के फॉर्म में, और तीसरे में I2 का जो कोफिशिएंट है वो 0। तो ये 3 इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, I1 I2 I3 का जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3.47 एम्पियर, 3.47 एम्पियर। I2 की जो वैल्यू मिलेगी 1.10 एम्पियर मिलेगी, और ऐसे ही जब हम इसको निकालेंगे I3, तो I3 क्या मिलेगा, 0.473 एम्पियर। ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो तीनों करंट की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये करंट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो हमने जो क्वेश्चन था ऑल मैश करंट में फाइंड करना यूजिंग मैश एनालिसिस, तो वो हमने यहाँ पर कर लिया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।